हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम मनकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको एनआईटी भोपाल के फीस स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स से बताऊंगा। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो ये जो गाइस, ये मैंने एक्सेल फाइल बना रखे हैं जिसमें आपके 4 ईयर की बीटेक फीस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जिसमें आपका ट्यूशन, हॉस्टल, मेस, कॉशन, अदर फीस सब कुछ मेंशन कर रखा है मैंने फॉर लेटेस्ट 2026-27 बैच के लिए। सो एनआईटी भोपाल की अगर बात करें गाइस, तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है, तो आपकी अप्रोक्सीमेटली 8.66 लाख रुपीज जाएगी 4 साल की बीटेक फीस। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में है, तो आपकी अप्रोक्सीमेटली 5.33 लाख रुपीज जाएगी 4 साल की बीटेक फीस। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, या फिर अगर आप एससीएससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो, तो आपकी अप्रोक्सीमेटली 3.66 लाख रुपीज जाएगी 4 साल की बीटेक फीस। ठीक है। सो ये जो गाइस, ये मैंने फीस आपको जो बताई है, इसमें आप देखो क्या क्या मेंशन है। इसमें आपका ट्यूशन फी मेंशन है, वन टाइम फीस है, अदर सेमेस्टर फीस है, मेस फीस है, हॉस्टल फीस है, हॉस्टल कॉशन फीस है। ये सारे जो फीस है वो हमारे मेंशन है इसमें। ठीक है। सो इसकी अगर बात करें गाइस एनआईटी भोपाल की, सो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बता देता हूँ एनआईटी भोपाल की तरफ से। सो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है। थोड़ा सा जला हुआ डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड कर रखा है, बहुत ही काला है, बट अगेन इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देखो, वन टाइम नॉन रिफंडेबल फीस आपको दे रखी है फॉर ऑल द कैटेगरीज, जो कि 13,600 रुपये। ठीक है। इसमें आपका मेडिकल एडमिशन प्रोसेस फी है 600 रुपये, एकेडमिक फ़ी है 2,000 रुपये, एलुमनाई फ़ी है 1,000 रुपये, स्टूडेंट ट्रेनिंग प्लेसमेंट है 3,000 रुपये, कॉन्वोकेशन फ़ी है 2,000 रुपये, इंस्टीट्यूट कॉशन मनी आपकी 5,000 रुपये। तो ये सारे मिला के हमारे 13,600 रुपये होते हैं, जो कि सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आपको देने हैं। ठीक है। अदर फीस जो कि सेमेस्टर वाइज आपको पे करनी है, वो आपकी 10,400 रुपीज़ है। सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आपको पे करनी है सेमेस्टर फीस। इसमें क्या क्या है, पुअर स्टूडेंट फंड है 600 रुपये, स्टूडेंट मेडिकल फंड 400 रुपये, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फंड 3,500, स्टूडेंट एक्टिविटी फी 2,000 रुपये, लाइब्रेरी फी 500 रुपये, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फी 1,500 रुपये, सेंट्रल कंप्यूटिंग फैसिलिटी एंड इंटरनेट फीस 1,500 रुपये, बस फी फेयर 400 रुपये। ठीक है। सो हमारा 10,400 रुपये होता है पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल फीस आपको मेंशन कर रखा है। ठीक है। एंड सबसे पहले गाइज ये चीज़ तो छोटी गई अपनी, ट्यूशन फीस आपकी छूट गई है। ट्यूशन फी आपकी 62,500 रुपीज़ रहेगी पर सेम आपको देनी पड़ेगी अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है। ठीक है। फिर उसका जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, तो आपको इसका 1/3 पे करना होता है। ठीक है। जो कि 20,834 रुपीज़ होता है अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में है तो। ठीक है। दैट इज 2/3 फीस आपकी रिमिशन रही। ठीक है। फिर अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, या फिर एससीएससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो, तो आपकी ट्यूशन फी फुल वेव्ड ऑफ है। ठीक है। यहाँ पे हॉस्टल फीस भी मेंशन कर रखी है। सबसे पहले कॉशन में आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि ग्रेजुएशन के वक्त आपको मिल जाएंगे। ठीक है। फिर अदर हॉस्टल फीस पेएबल इन एवरी सेमेस्टर आप देखो, हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज 10,500 रुपये, फिर हॉस्टल यूजर चार्ज आपके 7,500 रुपये। ठीक है। सो टोटल आपको इसे लगा तो ये आपकी हॉस्टल फीस हो जाएगी। एंड मेस फीस जो आपकी एज पर एक्स्ट्रा रहेगी। ठीक है। जो कि आपके टेंडर मिलने पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। हालांकि इसका एक टेंटेटिव अमाउंट आपको दे रखा है जोसा के वेबसाइट पे, आप देख सकते हो, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की। सो यहाँ पे अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि जो फूड या हॉस्टल मेस फीस है, सॉरी फूड या मेस फीस है, वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 30,000 पर ईयर है। ध्यान रखिए 30,000 पर ईयर, 15,000 पर सेम आप बोल सकते हो, या 30,000 पर ईयर है। यहाँ पे आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है। एंड डबल ऑक्यूपेंसी का 18,000 रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे हॉस्टल का। ठीक है। ध्यान रखें, जो कि यहाँ पे सेम मेंशन कर रखा है। अगर आप इसको ऐड कर लो तो 18,000 रुपये ही आते हैं। ठीक है। सो टोटल अगर मैं आपको बता दूँ गाइस, तो आपकी ट्यूशन फी 60,500 रुपीज़ है, इंटू 8 सेम कर दो तो आपकी 5 लाख रुपये हो जाएगी। वन टाइम फी आपकी 13,600 रुपये, जो कि सेम मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अदर सेमेस्टर फी आपकी 10,400 रुपये, इंटू 8 सेम कर दो तो आपकी 83,200 रुपीज़ हो जाएगी। मेस फीस आपकी 30,000 रुपये, इंटू 4 साल कर दो। ठीक है। तो आपकी 1,20,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है। ये इंटू 4 ईयर क्यों करा है मैंने, ठीक है, क्योंकि 30,000 पर ईयर आपकी फीस है। ठीक है। हॉस्टल फीस आपकी 18,000 रुपये पर सेम है, तो इंटू 8 सेम कर दे तो आपकी 1,44,000 रुपीज़ आ जाएगी। कॉशन फीस आपकी 5,000 रुपये, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो टोटल अगर आप फीस देखो गाइस, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनके फैमिली का मोर देन 5 लाख रुपीज़ है, तो 8,65,800 रुपीज़ है, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 8.66 लाख रुपीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है। देन अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो जिनकी फैमिली का 1 लाख टू 5 लाख के बीच में है, तो आपकी 1/3 आपको जो है फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से आपकी 5,32,467 आपकी 4 साल की बीटेक फीस आएगी, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 5.33 लाख यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है। फिर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, या फिर एससीएससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो, तो आपकी
अप्रॉक्सीमेटली 3.66 लाख रह जाएगी आपकी 4 साल की बीटेक फीस, ठीक है। अगर आपको एक्यूरेट फिगर चाहिए तो 3,65,800 रुपीज़ है, ठीक है। सो सीट, ये आपका फीस का पूरा क्लियर हो गया। सीट मैट्रिक्स से आपको बता दूँ तो 1203, ठीक है, 1203 सीट्स आपके अवेलेबल है NIT भोपाल में, ठीक है। इसको अगर मैं आपको थोड़ा एलोबरेट कर दूँ तो यहाँ पे आप देखो केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखो MP कोटा में 36 सीट्स है, अदर देन MP में आपके 35 सीट्स है। फिर सिविल इंजीनियरिंग में MP कोटा में 51 सीट्स है, अदर देन MP में 50 सीट है। कंप्यूटर साइंस में MP में 114 सीट्स है, अदर देन MP में 115 सीट्स है। इलेक्ट्रिकल में MP में 51 सीट्स है, अदर देन MP में 51 सीट्स है। देन EC में अदर देन MP में अगर आप देखो MP में आपके 87 सीट्स है, अदर देन MP में आपके 86 सीट्स है EC में। फिर मैकेनिकल में MP कोटा में आपके 92 सीट्स है, अदर देन MP में आपके 92 सीट्स है अगेन। एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आपके MP में 15 सीटें हैं, ठीक है, अदर देन MP कोटा में 15 सीटें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखो विथ ई मोबिलिटी अदर देन MP में आपके 12 सीटें हैं, ठीक है, देन 15 सीटें हैं। एंड अगर आप इसको मध्य प्रदेश के कोटा में आपके 15 सीट है, ठीक है। मेट्रोलॉजी में MP कोटा में आपके 36 सीट है, अदर देन MP में 35 सीट्स है। एंड प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो अगर गाइस इंटीग्रेटेड का भी यहाँ पे आप देख लेना, सो टोटल अगर आप लगाओगे सो 1203 आपके टोटल सीट्स है आपके NIT भोपाल में, ठीक है। सो ये थी गाइस आज की वीडियो एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आ गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।